वरिष्ठ पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे अपने दिल से अपने गले लगाया, जिस अपनेपन से उन्होंने मुझे अपनाया है, मैं उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जिस तरह से हम मिलकर के सब काम कर रहे हैं, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये मेहनत आप लोगों की जरूर रंग लेके आएगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और एक हम ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी यहां पर अग्रसर है। अभी जब मैं यहां पे गया, एक मेरी माता बोली कि बोला बेटा वोट तो तेरे सारे तेरे हैं, लेकिन मैंने जहाज में बिठा दिए। तो इसलिए जो है मैं उनको माताओं कहना चाहता हूं कि मैं भी थारा और ये जहाज भी तारा, जिसने जितना बैठना हो बैठ लियो। और वहां पर एक बुजुर्ग मिले, बोले बेटा तेरे को वोट नहीं, बोला तेरे को नोट भी देंगे तेरे को। तो मैंने कहा जी आप ही का आशीर्वाद है, ऊपर वाले ने बहुत नोट दिए हैं, मैं तो आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। तो आपका जो ये प्यार है, आपका जो प्यार है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं आपका आभार व्यक्त करूं। और जब पीछे लोगों से मिलने गया, हमारे बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की वहां पर बैठे हैं, एकदम पीछे शांति से बैठे हैं। मैं उनके लिए चाहता हूं कि एक बार हम जोरदार सारे सब लोग ताली बजाएं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, वो ये नहीं कि वो मंच पर, बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि मंच पर होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मंच पर नहीं, हम तो जो है लोगों के बीच में जाकर के बैठेंगे। तो मैं आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे सभी साथियों का, जो आप सब जो यहाँ बैठे हैं। मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। आपका और मेरा रिश्ता ये 30 साल पुराना रिश्ता है, आपका और मेरा। मेरे पिताजी स्वर्गीय ओपी जिंदल जी आपके बीच में आए थे 94-95 के अंदर। आप लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और उनके हमेशा मन में थी कि मैं जरूरतमंद की सेवा करूं। वो कहते थे कि जरूरतमंद की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा होती है। और बचपन से मेरे मन में था कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलूं, उनके पद चिन्हों पर चलकर, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे हीरो हैं, मैं था उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं भी आप लोगों की सेवा करूं। तो मैं आप लोगों के बीच में आया, 2004 में आया, 2009 में आया। आप लोगों ने मुझे 10 साल सेवा का मौका दिया। और गुलाचिका तो वो जगह है, जब 2014 में मैं कई जगह से हारा था, लेकिन गुलाचिका के अंदर 31,000 वोटों से आपने 2014 में भी मुझे जिताया था। इसलिए आप लोगों का एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया, जितना भगवान से मांगा भगवान ने या तो 100 गुना ज्यादा दिया या 1000 गुना ज्यादा दिया। अब मेरे मन में एक ही बात है कि मैं आप लोगों की सेवा करके दिखाऊं, मैं दिखाऊं कि जब कोई सेवा के भाव से राजनीति में आता है तो क्या कर सकता है। जितनी मैं काम मैंने पिछले समय में किया, और पिछले समय में आप लोगों को याद है, गांव के अंदर, घर के अंदर शौचालय बनवाए। जो सरकारी स्कीमें थी, सरकारी स्कीमों के माध्यम से तो काम किया ही, सरकारी स्कीमों के अलावा अपने निजी कोष से भी 66,000 शौचालय बनाए, घर के अंदर शौचालय। क्योंकि मैं चाहता था कहीं भी मेरे बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को खुले में शौच जाने की आवश्यकता ना पड़े। उसके अलावा बुजुर्गों के लिए मेडिकल कैंप लगवाना, जगह जगह मेडिकल कैंप, आंखों के ऑपरेशन, मेडिकल वैन, गांव के अंदर मेडिकल वैन भिजवाना। मैं चाहता था कि मैं अपने बुजुर्गों की सेवा करूं, मैं उनका ख्याल रखूं। नौजवान साथियों के लिए मैं हमेशा ही चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथी नशे से दूर रहें, वो खेलों में रुचि लें। खेलने का सामान, क्रिकेट की किट, जिम का सामान गांव के अंदर मैंने भिजवाया। और इसके अलावा सत्य भारती स्कूल आपने अपने फिल्म के माध्यम से भी देखा, तो बहुत सी चीजें जो है हमने करी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में अब की बार जितना मैं पहले करता था उससे 10 गुना ज्यादा मैं आपके करके दिखाऊंगा इस बार। हम सब बातें करते हैं रोजगार बढ़ाने की, हरपाल जी भी कह रहे थे कि रोजगार बढ़ना चाहिए, लेकिन रोजगार बढ़ाना जो है सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैंने यहाँ पर प्लान किया है कि हम सब मिलकर हम जो है 2 प्रशिक्षण केंद्र बनाऊंगा, और भारत के सबसे अच्छे नहीं, मैं 2 दुनिया के सबसे अच्छे प्रशिक्षण केंद्र बनाऊंगा, जिसमें 10,000 बच्चे हर साल प्रशिक्षण पाएंगे। और प्रशिक्षण पाने के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के अंदर काम करना चाहे वो कर सकते हैं।
अगर वो विदेश जाना चाहेंगे तो वो विदेशों के अंदर भी कंपनियां लाइन लगा करके उनको बाइज्जत लेकर के जाएगी, उनको कहीं डोंकी करके पैसा दे करके बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको।